हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम पाइथन के कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। ज़्यादा नहीं, दो फंक्शन है, काफ़ी यूज़फुल है। मतलब यूज़फुल इन द सेंस जब आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो आपके लिए यूज़फुल ही होता है। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट और यूज़फुल फंक्शन है, देखते हैं इनके बारे में। घुस जाते हैं अपने वी एस कोड में। चलें फिर। ओके, एक फाइल बनाते हैं हमेशा की तरह। नाम जो भी टॉपिक है आज का, जैसे कि एक फंक्शन का नाम लिखता हूँ जनरली मैप। तो जो हम फंक्शन आज पढ़ने वाले हैं वो है मैप और फिल्टर। तो मैप और फिल्टर करता क्या है, देखो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर फिल्टर, देन दूसरा वाला नाम भी लिख देता हूँ मैं मैप। तो ये फंक्शंस करते क्या हैं। फिल्टर क्या करता है, फिल्टर एक फंक्शन है जहाँ पर दो आर्गुमेंट जाते हैं। एक तो एक फंक्शन जाता है और एक लिस्ट जाता है। वो क्या करता है, वो फंक्शन उस लिस्ट पे इवेल्युएट करता है और फिर रिटर्न करता है आपको एक नई लिस्ट बनाकर। नई लिस्ट बनाता है तो इसीलिए आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए पहले हम ना लिस्ट फंक्शन में पढ़ लेंगे। चलो, लिस्ट भी एक टाइप का फंक्शन है, कंस्ट्रक्टर बोल सकते हो। लिस्ट होता है और टपल भी होता है, तब सेट भी होता है। तो सेट भी पढ़ेंगे। चलो छोड़ो, आज के में वीडियो में सेट भी। तो ये क्या करता है, ये आपको ना लिस्ट बना के देता है। सपोज मैंने देखो एक लिस्ट क्या करता है, लिस्ट बनाता है। लिस्ट अगर फंक्शन में आप कोई आर्गुमेंट दे दो ये उसका लिस्ट बना देगा। सपोज मैंने एक ना टपल बनाया, एस इक्वल टू टपल बना रहा हूँ मैं 2, 3, 5, 7, 1, 8। ये टपल बन गया एक। सबसे पहले हम मैप और फिल्टर को पढ़ने के लिए ना एक बार लिस्ट और सेट पढ़ ले रहे हैं। तो देखो लिस्ट क्या करता है, अब मैंने टपल बनाया था उसको ना लिस्ट फंक्शन लिस्ट में चेंज कर देगा। देखना, वैसे तो बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये हम टाइप कास्टिंग में पढ़ चुके हैं कि कोई भी टाइप कास्ट करना हो, str स्ट्रिंग में करना हो, इंट में करना हो, लिस्ट ऐसी लिस्ट और सेट और भी है, डिक्ट भी हो सकता है। तो ये बताना ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैंने बता देता हूँ। चलो देखो क्या कर देंगे, अब हम यहाँ पर लिख देते हैं। सपोज मैंने लिख दिया लिस्ट और मैंने इसके पैरामीटर में पास कर दिया मैंने एस, तो फिर ये बना देगा उसका क्या बना देगा, लिस्ट। ई को प्रिंट कर लेंगे तो उसको क्या चेंज कर चुका है, ये लिस्ट बना चुका है। जबकि टपल था, आप देखना ये लिस्ट आ जाएगा। फर्स्ट टाइम में हो सकता है टाइम ले ले। चल गया, देखिए तो जो ये प्रिंट हुआ है देखो स्क्वायर ब्रैकेट, यानी वो कन्वर्ट हो चुका है। सेम प्रोसीजर आपका लिस्ट के साथ है। लिस्ट के साथ बोल रहा हूँ गलती से मैंने, हाँ लिस्ट के साथ है। सेट वाला फंक्शन काम कर जाएगा। आपने लिख दिया सेट, मैं प्रिंट में देता हूँ, और ई लिस्ट हो चुका था। अब आपने इसको सेट में कन्वर्ट कर लिया और फिर प्रिंट कर रहे हो उसको। ये देखो ये सेट बन चुका है, ठीक है ना। सेट जानते हो ना, सेट करली ब्रेसिस में होता है, टपल नहीं सेट। कहीं आप इसको तलाश रहे हो अगर तो ये सेट बन गया। तो इसकी बातों की चलो छोड़ो, अब आप आ जाते हैं आज के जो टॉपिक है हमारा फिल्टर और मैप फंक्शन। तो फिल्टर क्या करता है, आर्गुमेंट में दो आर्गुमेंट लेता है, एक तो फंक्शन और एक लिस्ट, और फिर वो फंक्शन लिस्ट के एक एक आइटम पे इवेल्युएट होगा और रिटर्न करेगा नई लिस्ट। चलते हैं फिर, एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, डेफ नाम दे दिया फन। उसके बाद ये सब क्या हो गया है, कोई नहीं, मैंने एक फंक्शन डिफाइन करना है, नाम दे दिया है उसका फन। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है, ठीक है। एक आर्गुमेंट देता हूँ और जो भी आर्गुमेंट ये दे रहा हूँ उसका ना स्क्वायर हो जाएगा। रिटर्न क्या करेगा, उसका स्क्वायर। तो मैं रिटर्न कर दूँ, डायरेक्ट कुछ नहीं कर रहा हूँ, रिटर्न ही कर रहा हूँ सीधा रिजल्ट। रिटर्न n इंटू n, ठीक है। n इंटू n रिटर्न करा मैंने फंक्शन में। तो अब क्या है, ये फंक्शन मैंने बना लिया। अब बात करते हैं अपने फिल्टर वाले फंक्शन की। फिल्टर लिखूंगा मैं। अब पहले मैं एक लिस्ट लेता हूँ, उसके लिए लिस्ट भी चाहिए, फंक्शन भी चाहिए, तो एक लिस्ट भी बनाते हैं। लिस्ट बनाया मैंने 2, 3, 4 लिख दिया, कोई नहीं, 8, 1, 2, ज़्यादा नहीं लेते हैं, कम कर दो, 5 ही रहने दो, ठीक है। तो फिर अब दोनों चीज़ रिक्वायरमेंट फुल पूरी हो गई आपकी, फिल्टर भी हो गया और आपका डेफिनेशन भी बन चुकी है फंक्शन की, और उसके बाद एक लिस्ट भी तैयार है। अब आप काम कर सकते हो फिल्टर पे। आपने लिखा फिल्टर, ये क्या करेगा, फिल्टर करने के लिए सिर्फ इवेल्युएट फंक्शन जो भी डेफिनेशन होगा उसको इवेल्युएट करता है। तो इवेल्युएट करेगा तो मतलब ये जो है
फिल्टर करना है उसको, कोई ना कोई आप फंक्शन में कोई ना कोई आप प्रोसीजर दोगे, कुछ पैरामीटर्स दोगे, उसके बेसिस पे फिल्टर करना होता है। ये जो हमने दिया है ये फिल्टर का तो कोई आर्गूमेंट नहीं है, तो ये नहीं करते हैं। आप कुछ ऐसा दो जिससे वो फिल्टर कर पाए। सपोज मैंने लिखा n मॉडल्स बाय 2 इक्वल टू अगर 0 है, ये रिटर्न करो चेक करके, ये चेक करके रिटर्न करेगा उसको। अब ये हर एक वैल्यू उसके पास जाएगी और जो डिवाइड बाय होगी इवन उसी को रिटर्न करेगा, आइदर और किसी को रिटर्न नहीं करेगा। एक आधा ओड भी ले लेता हूँ मैं अगर यहाँ 7, ठीक है ना। तो अब देखो, अब मैंने फिल्टर में दिया फंक्शन का नाम fun कोमा और लिस्ट दे दो s। अब मैंने क्या बोला था, फिल्टर क्या रिटर्न करता है, एक लिस्ट बनाना चाहेगा। और ये सिंपल सी बात है, ये इटरेबल है एक तरीके से, हर बार कॉल होगा, एक आइटम के लिए 2 के लिए जाएगा, फिर आएगा, फिर 4 के लिए जाएगा। जैसे कि अगली बार 4 के लिए जाएगा, 2 वाला जो आंसर है वो रिमूव हो जाएगा, ओवरराइट कर देगा, 7 का ओवरराइट कर देगा। इसके लिए आपको इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो आप लिस्ट लिख दें यहाँ पर लिस्ट। अब ये क्या करेगा, ये लिस्ट में कन्वर्ट कर लेगा, उसे लिस्ट बना देगा। और किसी वेरिएबल में स्टोर कराते हैं तो c इक्वल टू दिस। तो अब क्या करा, हमने फिल्टर यूज़ कर लिया। फिल्टर क्या करता है, जो भी आपने फंक्शन डेफिनेशन दिया है, फंक्शन दिया है, उसको उस लिस्ट पे इवेल्युएट करता है और फिल्टर करने का काम करता है। तो मैं इसमें से इवन नंबर्स को फिल्टर कर रहा हूँ और एक लिस्ट बना दे रहा हूँ। फिल्टर करने के बाद प्रिंट कर लेते हैं c। ओके गाइस, c प्रिंट कर लिया, चेक करते हैं। तो देखो 2 4 6 8, इसमें इवन नंबर 2 4 6 8 थे, 2 4 6 8 7 1 9 इवन नहीं था, तो इसने फिल्टर करके आपको दे दिया है। तो गाइस ये था फिल्टर फंक्शन। इसमें आप फंक्शन, आपने यहाँ पर लैम्डा फंक्शन भी लिख सकते हो। देखो हमने पढ़ लिया है ना लैम्डा फंक्शन, लैम्डा आपने लिखा लैम्डा और फिर उसके बाद लिखा आपने एक्स लिखने के बाद आपने लगाया कॉलन और फिर उसके बाद ब्रैकेट्स में लिख दिया आपने x मॉडुलस 2, ठीक है, पता नहीं क्या हो गया, मॉडुलस तो आया ही नहीं, ये हो गया मॉडुलस, ये डिवाइड बाई 2 और इक्वल टू 0। देन अब ये करेगा, तो ये क्या करेगा, अब लैम्डा फंक्शन लिस्ट पे लैम्डा फंक्शन चलाएगा। इस फंक्शन को मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, तो इससे अच्छा इसको मैं कमेंट आउट कर दूँ, कमेंट आउट कर देते हैं इसको। अब देखो, अब क्या लैम्डा फंक्शन भी दे सकते थे, मैं आपको बस ये दिखा रहा था। रिटर्न टाइप एरर आ रही है इसके अंदर। अच्छा मुन्ना, आपको भी कमेंट आउट चाहिए, ठीक है। तो अब इसे कॉल कर लेते हैं। तो आपको देखो लैम्डा फंक्शन दिया मैंने, रिजल्ट वही आया। तो ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन इसमें मत फंसो आप, अपना जो आपका था वैसे रहने दो, आप इसको फंक्शन से ही कॉल करो, छोड़ो। तो फिल्टर क्या करता है, एक फंक्शन दो और एक लिस्ट दो, जो भी आपने फंक्शन में डिफाइन करा होगा उसके अकॉर्डिंग वो फिल्टर करके दे देगा। अब फिल्टर की बात होगी, अब बात कर लेते हैं अपने मैप फंक्शन की। मैप फंक्शन क्या करता है, लिस्ट का यूज़ करना है मुझे, लिस्ट को रहने देता हूँ मैं, फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैप भी क्या करता है, मैप फंक्शन जो है वो भी 2 आर्गूमेंट लेता है सेम फिल्टर की तरह, एक फंक्शन लेगा और एक लिस्ट लेगा। बट फिल्टर कर रहा था, मैप कोई भी आपका प्रोसीजर है, कुछ इवेलुएट करना है, वो काम करेगा। जैसे कि मैं चाहता हूँ फंक्शन से ना, मैं चाहता हूँ लिस्ट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सब ना डबल हो जाए। मीन्स डबल हो जाएगा मतलब स्क्वायर नहीं कह रहा हूँ, डबल कह रहा हूँ। अगर स्क्वायर करना चाहते हो तो स्क्वायर भी कर लो, चलो स्क्वायर ही कर देते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर रिटर्न कर दिया मैंने, स्क्वायर, ओके। तो मैंने स्क्वायर रिटर्न कर लिया है। अब क्या करेगा एक फंक्शन, जो भी इस फंक्शन के अंदर पैरामीटर आएगा उसका ये स्क्वायर कर देगा। तो अब लेते हैं एक वेरिएबल c इक्वल टू, जो ये मैप है वो भी एक लिस्ट बनाता है, तो लिस्ट में चेंज करना पड़ेगा। तो पहले मैं लिस्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। अब लिखना है मैप फंक्शन में कितने आर्गुमेंट देने हैं, 2, एक फंक्शन और एक लिस्ट। मैंने लिख दिया है फंक्शन का नेम और लिस्ट का नाम ऐसे, ठीक है। तो होगी कहानी खत्म, मैप हो गया कंप्लीट। तो अब क्या करेगा, मैप में फंक्शन में ये जाएगा, लिस्ट की एक वैल्यू जाएगी और वो इवेल्युएट होकर आती रहेगी और लिस्ट बनता रहेगा और फिर बाद में प्रिंट हो जाएगा। देखना सबका स्क्वायर आएगा, 2 4 7 6 8 1 9 सबका स्क्वायर कर देगा। ये देखो सबका स्क्वायर कर चुका है, 4 16 49 सबका स्क्वायर। तो आई होप गाइस आपको मैप फंक्शन भी समझ आ गया होगा। तो गाइज
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और अब तक अगर आपने पाइथन की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको एक्सेस करो। और अदरवाइज़ मेरे चैनल पे जाके ये सीरीज़ भी वहाँ पर से जैसे आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करोगे सीरीज़ खुल जाएगी। बहुत सारी वीडियोज़ में अब तक डाल चुका हूँ। अगर आपने कुछ भी मिस करा है, कुछ नहीं पढ़ रखा, तो यहाँ से पढ़ सकते हैं आप। ओके, बाय।